अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। इस वक्त मैं हाजिर हूँ अमरडोबा की सरज़मीन पर। आप जो पीछे इदारा देख रहे हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के गेट के इस वक्त हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। आज इंशाअल्लाहुल अजीज़ दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम का मुकम्मल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपको उलमा इकराम से मुलाकात करवाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह तालीम हो रही है, किस तरीके से तलबाए कराम की खिदमत की जा रही है। ये वही इदारा है जिस इदारे में सूफ़ी बासफ़ा हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा सूफ़ी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बुखारी शरीफ की दर्स जो है तकरीबन 20 साल तक आपने फ़ी सबीलिल्लाह दी है। ये वही इदारा है दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम में बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो है फ़ारिग हुए हैं और बड़े बड़े अकाबिर जो है सूफिया यहाँ पर तालीम दे चुके हैं। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और सही से मुकम्मल वीडियो में बने रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपको हम दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम को मुकम्मल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो जी हाँ, इस वक्त हम दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के ग्राउंड में आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ असातिज़ा कराम मौजूद हैं। सीनियर असातिज़ा में से हज़रत अल्लामा मौलाना रहीमुद्दीन साहब क़िबला यार आलवी तशरीफ़ फरमा है और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। दूसरी तरफ कारी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। तो हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहीमुद्दीन साहब क़िबला से हम मुख्तसरन यहाँ इस इदारे का तारुफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, हज़रत बताएँगे तारुफ़। जी, इस दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि यहाँ के हसास सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों ने 1957 में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के नाम से इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सखावत अली अलैहि रहमतुर रिज़वान और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सूफ़ी शाह सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान, इन दोनों शख्सियतों ने मिल कर के इसको आगे बढ़ाया। 1982 में दारुल उलूम ने जश्न सीमी मनाया और उसके बाद उसमें मामार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ़क्किर मिल्लत मोहम्मद हनीफ़ क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने रिपोर्ट पेश किया और कौम को ये बताया कि हम मुस्तक़बिल में क्या चाहते हैं, हम इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जो ग्राउंड दिया कि हम इसको इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि बड़े बड़े दारुल उलूम के सफ़ में इसका नाम आवे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत ने पहला कदम जो उठाया वो शोबे क़िरत के ताल्लुक़ से उठाया और उन्होंने हिंदुस्तान के अज़ीम क़ारियों की टीम यहाँ इकट्ठा किया, जिसमें ख़ुसूसियत के साथ मुजव्विद असर फ़ख़रुल क़ुर्रा वस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद ज़िया साहब क़िबला अज़हरी, हज़रत अल्लामा क़ारी मतलूब अली साहब क़िबला रज़वी और हज़रत अल्लामा क़ारी शाहरूम साहब, हज़रत अल्लामा क़ारी इफ्तिख़ार अहमद साहब और दीगर क़ुर्राए किराम की टीम को इकट्ठा किया। हज़रत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी वस्ताज़ दारुल उलूम हाज़ा, इन सबों को इकट्ठा करके और इस शोबे को इतना ऊपर लेकर के गए कि हिंदुस्तान में इसका नाम इतना फैला कि दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के जैसा पढ़ाई वो शोबे क़िरत का पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो पा रहा है। इसलिए चलो तो बच्चे जो है तलबा दूर दराज से चल कर के यहाँ आते थे और यहाँ के बड़े बड़े लोग फारिग हो कर के बड़े बड़े मनसब पर फाइज़ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से शोबे हिफ्ज़ व क़िरत इतना आगे बढ़ा कि हज़रत सैयद नूरानी मियाँ और उनके भाई सुबहानी मियाँ यहाँ से फारिग हो कर के दर्जे हिफ्ज़ से दस्तार ले कर के और गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया इस्लाम में अपना डंका बजा रहे हैं। लोग हैरान हो गए कि हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत ने जो कदम उठाया, जो उनकी सोच थी, वो आज तक
ऐसी सोच कोई पैदा नहीं कर पाया, अपने अंदर सोच नहीं सका कि ये शोबा पहले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने इस शोबे का क़याम यहाँ करके तनवीरुल इस्लाम में चार चाँद लगा दिया, और उसके बाद में इन दोनों बुज़ुर्गों की दुआओं से ये मदरसा आगे बढ़ता गया। फिर 2008 में हुजूर हुज्जतुल इल्म हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कुदरतुल्लाह साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम अहले सुन्नत की क़यादत में दारुल उलूम ने अपना गोल्डन जुबली यानी 50 साला जश्न ज़र्री मनाया। और उसके बाद में जिसमें उस दस्तारबंदी में 104 तकरीबन 140 बच्चे यहाँ से फारिग हुए, और उसके बाद में हिंदुस्तान के अजीम दरसगाहों में जा कर के वो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत हाफिज़ व क़ारी अल्लामा असलम रब्बानी साहब टाटा जमशेदपुर में उनका बहुत बड़ा दारुल उलूम चलता है। हज़रत अल्लामा क़ारी शमशुद्दीन साहब चिर्रा मोहम्मदपुर, हज़रत अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा चाँद बाबू साहब क़िबला, ये सब यहाँ के फ़ारगीन हैं जो पुराने। हज़रत अल्लामा एजाज़ अहमद कश्मीरी साहब जो हांडी वाली मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं बम्बई में, वो मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान बनाए हुए हैं और उनका वहाँ दबदबा है। बहरहाल इस तरह के यहाँ से तलबा असातिज़ा पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये दारुल उलूम रोज़ अफजू तरक्की की जानिब गामज़न है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि और ज़्यादा ये तरक्की करे। माशाल्लाह हज़रत ने थोड़ा मुख्तसर तारुफ पेश फरमा दिया कि किन हज़रात को यहाँ से फ़रागत मिली, और भी हज़रत ने लिस्ट बता दी। थोड़ा हज़रत हम लोग चलेंगे अंदर तक और उसके बाद कुछ बातें करते हुए चलेंगे। तो अभी हज़रत जैसे अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क़िरात जो उस दौर में पढ़ाई होती थी अब इस दौर में काफ़ी मामला ढीला पड़ गया। तो क्या इस तरह जो है कुछ मामलात आपकी निगाहों के सामने हैं, या फिर जिस तरह पहले पढ़ाई होती थी उसी तरह अभी भी क़िरात की पढ़ाई हो रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई तो वैसे ही हो रही है, अलबत्ता असातिज़ा की कमी के खातिर चूँकि उस वक्त 4-4 5-5 क़ुर्राए इज़ाम रहा करते थे। अभी फ़िलहाल 2 क़ारी साहिबान क़िरात की तालीम दे रहे हैं, इसलिए बच्चे कम रखे जाते हैं। चूँकि जितना हम उनको इल्म से आरास्ता कर सकें उतना ही हम रखते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पढ़ाई वैसे ही हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला हम लोगों के साथ में हैं, तो हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला से भी कुछ बात करते हुए बाहर निकलेंगे। आपको बाहर से ही बिल्डिंग बाय बिल्डिंग हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी बिल्डिंग, इसमें क्या पढ़ाई हो रही है, उसमें क्या पढ़ाई हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला से हम की बारगाह में अर्ज़ है कि वो बताएँ कि मतलब यहाँ जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं उनकी तादाद कितनी है, और जो बाहरी तलबा हैं उनकी तादाद कितनी है? प्राइमरी तकरीबन 750 हैं जी। और यहाँ पर जो हॉस्टलाइज हैं उनकी तादाद 350 के करीब है। और प्राइमरी के बाद अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 और उसके ऊपर इंटर तक तकरीबन मजमूई तौर पे टोटल तादाद 1350 की है। जी। और यूडाइस पोर्टल पर चूँकि तिफलान जो है नर्सरी वगैरह वो फीड नहीं होता है, इसलिए उनको लेके सारी तादाद मैं तलबा की बता रहा हूँ। फिर भी यूडाइस पोर्टल पे भी आप जाएंगे तो 1000 प्लस समथिंग है। अच्छा माशाल्लाह। अब हम यहाँ बाहर आ चुके हैं तो ग्राउंड में मौजूद हैं, तो इस नई बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताइएगा, और इस हॉस्टल में क्या क्या पढ़ाई हो रही है ऐसे ही आप इशारे से बता दीजिए। ये जो सेंट्रल बिल्डिंग है इसमें नीचे जो है सब क्लासेस लगते हैं, दरसगाहें हैं, और ऊपर भी क्लासेस हैं, और पढ़ाई के बाद बच्चे यहाँ पर इकामत करते हैं, ठहरते हैं, और इनके खाने पीने की फैसिलिटी वहीं से मतबख है वहाँ से पूरी होती है। इनके क़याम ताम का सारा इंतज़ाम यहीं पर है। और ये आपके सामने जो है अभी ज़ेर तामीर है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये दारुल हदीस है, और इसमें मैनेजर मोहम्मद अहमद साहब जो यहाँ पे औरंगज़ेब साहब मरहूम के साहबजादे, उनकी बड़ी काविशें हैं, और ये कंटिन्यू काम चल रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो इंशाल्लाह बिल्डिंग के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये तकरीबन 12 साल पहले बनी है, 12-13 साल हो गया। मैं आया था उसके बाद ही से काम चालू हुआ, सन 2013 में मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद से ये काम हुआ, फिर उधर पीछे दीवार का काम हुआ, कंटिन्यू काम चल ही रहा है। फिर इधर दारुल हदीस का आप देख ही रहे हैं। अभी ये जो बिल्डिंग आप दर्जात तहतानिया लिखा हुआ है प्राइमरी, इसको डिमोलिश करवा के उसको
और उसके बाद इसमें एक बढ़िया नक्शे के साथ जो है, आप जैसे इधर देख रहे हैं नई बिल्डिंग, वैसे ही एक फ्यूचर प्लान है इसका भी। इंशाल्लाह इसको भी हमारे मैनेजर साहब जो है वो काम जल्दी शुरू कराने वाले हैं। और इधर बगल में आप देख रहे हैं कि ये 4-6 कमरे थे, इसको गिरा करके अभी इसको लेबल कर दिया गया है। अभी मलबा वगैरह हट रहा है और उसके बाद फिर इस पर काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मौलाना रहीमुद्दीन साहब क़िबला भी हैं, उनसे हम एक बात और पूछते हुए चलेंगे कि जैसे हज़रत, क्योंकि एआई का ज़माना है, हम लोग एआई के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर जैसे तालीम में भी कुछ अपडेट लाए गए हैं या फिर वही जो अभी तक निज़ाम चल रहा है वही चल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के ऐलान है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सारी पढ़ाइयाँ उसके साथ मुंसलिक कर दी गई हैं और सब ले करके चला जाता है। सिर्फ ऐसे ही सादा मौलवी नहीं बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है, जो सब्जेक्ट वो चाहिए वो सब मिलेगा। जो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ने कहा वो सब सब्जेक्ट इसमें शामिल है। जैसे और जगहों पर कॉलेजों में जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो पढ़ाई भी इसमें शामिल है साथ साथ, और पूरी पढ़ाई की जाती है यहाँ। माशाल्लाह, जैसा कि हज़रत ने बताया कि जो है यहाँ पर सारी तालीम दी जा रही है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम। तो मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला, ये जो मिसमार कर दिया गया है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या आगे फ्यूचर में कुछ दूसरी प्लानिंग है क्या? जी, पुरानी बिल्डिंग थी। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ये मदरसा 1957 में कायम हुआ, तो ये आप जो सामने देख रहे हैं यही 2-3 कमरे बने हुए थे। और उसके बाद फिर इस पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, फिर यहाँ बगल में हुआ, तो ले दे के ये करीब जो है वो सबसे कदीम बिल्डिंग यही थी, यानी सबसे पुरानी बिल्डिंग है। सबसे पुरानी बिल्डिंग यही। अल्लाह, हम लोग मतबख की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, इधर ये माशाल्लाह मतबख की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे हज़रत, यहाँ जो असातिज़ा किराम की तादाद है वो कमोबश कितनी होगी? लगभग 44 लोग हैं और उसके बाद मुलाजिमीन 8 हैं, वो सब मिला करके पूरा स्टाफ 52 है। ये आप मस्जिद देख रहे हैं जो दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम के बिल्कुल सहन में बना हुआ ये मस्जिद है। और फिर उसके बाद ये झाल वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है, शायद ये तालाब है। तालाब है, ये तालाब भी इसी का हिस्सा है। तो हज़रत इसके बारे में क्या? जी, ये हमारे मैनेजर साहब मोहम्मद अहमद साहब जो मौजूदा मैनेजर साहब हैं, इनके वालिद के 4 भाई थे। चारों भाई ने दारुल उलूम को वक्फ कर दिया और दे दिया कि दारुल उलूम का है ये, हमारा इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने दारुल उलूम को दे दिया। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। अल्लाह ताला इसका अज्र उन्हें अता करे। अच्छा, माशाल्लाह। हज़रत, हम ये भी जानना चाहेंगे ये जो मस्जिद है इसकी तामीर कब हुई है? ये मस्जिद लगभग हमारे ख़्याल में 1988 में ये तामीर हुई है और ये इसी गड्ढे में ही है। जितनी इसकी बुनियाद से ऊपर देख रहे हैं, ज़मीन से ऊपर, उससे ज़्यादा इसकी पटौतन हुई है और इसकी बुनियाद उस अंदर तक है। लगभग 10 फीट अंदर तक इसकी बुनियाद है और ये लंबी चौड़ी मस्जिद है। इसको हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त से बनवाया और उस वक्त हमारे मैनेजर साहब के वालिद मोहतरम और उनके बड़े वालिद साहब, उन लोगों ने बहरहाल बड़ी मेहनत की और बहुत ही लगन से इसको बनवा करके, और बहरहाल इसके मीनार रह गए। कुछ परेशानियां यूं है कि मस्जिद की आमदनी न होने की वजह से मीनार रह गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर का काम शानदार हुआ है। उसमें हाँ, इसमें सब पत्थर वगैरह सब लगा हुआ है। लेकिन अब अगर कादरी साहब होते और वो बुज़ुर्ग लोग होते तो और कुछ काम होता, लेकिन अब हालात के पेश नज़र कहीं से कोई आमदनी इसकी अलग से कुछ हो नहीं पाती है, इसलिए मस्जिद का मीनार अधूरा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हुजूर मुफक्किर मिल्लत और मोहम्मद हसन सेठ और औरंगज़ेब साहिबान, इन दोनों के मरहून मिन्नत है। मतबख जो है इस यहाँ पर जो है खाना बनता है, बनाने वाले कितने होंगे? बनाने वालों की तादाद में टोटल करीब 8 हैं जी। मतबख इंचार्ज से लेकर के रसोइया भी हैं इसमें। हाँ, तो 8 लोगों की तादाद है और वो खाना बनाते हैं दोपहर में, फिर शाम में, स्टाफ का भी और तलबा का भी। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पर ये डाइनिंग
हाल है, ये डाइनिंग टेबल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ बैठ कर खाते हैं। बैठ कर खाते हैं, वरना कमरों में भी ले जाते हैं, वहाँ इत्मीनान से अपना जो कुछ बनाते हैं या होटल से ले आते हैं मतलब पकौड़ी वगैरह अपना उसके साथ खा लेते हैं। कुछ घर से लाए रहते हैं, अचार है, घी वगैरह, तो अपना इत्मीनान से वहाँ खा लेते हैं। जिसकी तबीयत चाहती है वो यहाँ बैठ कर खा लेता है। यानी इंतज़ाम है, जिसकी तबीयत जहाँ चाहे वहाँ खा सकता है, माशाल्लाह। तो चलिए आपको हम बाहर लेके चलते हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई यहाँ पर दाखिला करवाना चाहे तो उसकी क्या सूरत है, क्या टेस्ट वगैरह भी होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो बताइए। उसके लिए पहले उसे दरख्वास्त देनी पड़ती है, वो भी उसके मुतय्यन वक्त है 10 शव्वाल तक। जी। 10 के बाद में, उसके बाद में 10 से लेकर के 15 के बीच में तारीख़ रखी जाती है टेस्ट की। उस टेस्ट में बाकायदा पर्चे के साथ उसका टेस्ट होता है, सवालात उसको दिए जाते हैं और सख्त असातिज़ा की निगरानी में होता है। उसके बाद अगर वो उसमें आता है, टेस्ट में पास होता है, तो उसके तमाम फार्मेलिटी पूरी किए जाते हैं, जैसे दाखिला फार्म है और लाइब्रेरी से किताबें हैं उसको दी जाती हैं। और अगर वो पास नहीं हुआ है तो मदरसा ऐसे किसी की सिफारिश पर नहीं लेता है। अच्छा, यानी उसको जो है उस काबिल होना ज़रूरी है। काबिल होना ज़रूरी है। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम का दौरा चल रहा है और हम लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और मस्जिद को अंदर से हम आपको दिखाते हैं। और असर का वक्त करीब है, तलबा नमाज के लिए बिल्कुल वहाँ पर मस्जिद में पहुँच रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं और कुछ मनाजिर मस्जिद के भी दिखा देंगे इंशाअल्लाहुल अजीज़। लेकिन जो हज़रात हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मुफ़क्किर मिल्लत ने जो काम शुरू किया था वो काम अधूरा रह गया है। जो साहिब सरवत हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि वो हज़रात जो है इस इदारे को ताउन करें ताकि ये जो मीनार अधूरा रह गया है वो काम मुकम्मल हो सके। तो असर की नमाज के बाद हम लोग मस्जिद के बिल्कुल जस्ट पीछे खड़े हैं और यहाँ पर कादरी साहब अलैहिर्रहमा की मज़ार बनी हुई है जो मस्जिद से जस्ट लगा हुआ है। तो क्योंकि जब कादरी साहब अलैहिर्रहमा का इंतकाल हुआ 2000 में, तो हज़रत उस वक्त तालिब इल्म थे, तो हज़रत ने शब रोज़ देखा है कादरी साहब अलैहिर्रहमा का। तो ये जो बिल्डिंगें इमारतें दिख रही हैं ये सब तो कादरी ही साहब और फिर यहाँ के मैनेजमेंट जो भी यहाँ के तालीमी मियार में जो भी काम हुआ वो कादरी साहब अलैहिर्रहमा का काम था। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि जब उस वक्त आप तालिब इल्म थे तो हज़रत के शब रोज़ को आपने देखा है, तो उस वक्त बताइएगा कि किस तरह के शब रोज़ थे हज़रत की। हज़रत यहाँ के नायब शेखुल हदीस रहे और प्रिंसिपल भी वही रहे और हज़रत ने 20 साल यहाँ खिदमत किया। और ये जो बिल्डिंग सेंट्रल है, ये मस्जिद तनवीरुल मसाजिद है, ये सब हज़रत ने अपनी मेहनत मशक्क़त से इसे बनवाया। और उसके बाद में हज़रत सौम व सलात के ऐसे पाबंद थे कि सफ़र करते थे ज़रूर, लेकिन नमाज का वक्त आता था तो वहीं पर वो रुक करके और बगैर नमाज पढ़े आगे नहीं बढ़ते थे। मैं रमज़ान शरीफ में हज़रत के साथ मुंबई गया, मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब अलैहिर्रहमा की मस्जिद में, वहाँ ठहरे हम लोग। उसके बाद में फिर कुरला में गौसिया ज़ियाउल कुरान में हज़रत ठहरा करते थे, वहाँ एक रूम हज़रत के लिए मुतय्यन था, टेलीफोन लगा रहता था, मिलने जुलने वाले लोग आते जाते थे। लेकिन हम गैर रमज़ान में भी हज़रत के साथ गए मुहर्रम शरीफ के मौके पर, जबकि सूफ़ी साहब अलैहिर्रहमा वहाँ 10 दिन की तकरीर में रहा करते थे, उस वक्त भी गए। लेकिन हमने देखा कि जब भी नमाज का वक्त हुआ हज़रत 4 बजे बेदार होते थे। और यहाँ भी वही हाल हज़रत का रहा। जब यहाँ मदरसे में रहते थे तो एक अभी भी वो सारन मौजूद है जिसको हज़रत अपने कमरे से बजाते थे, जिससे सारे तलबा उठ जाते थे और उठ करके फ़ौरन जा करके वज़ू करके मस्जिद में बैठ करके पढ़ते थे। जब जमात का वक्त होता तो नमाज जमात के साथ अदा करते थे। ये हज़रत का खुसूसी मेयार रहा। और हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़गार रहे, सौम व सलात के पाबंद रहे, बाअखलाक रहे। जो भी आया खंदा पेशानी से मिलते थे उससे, कभी किसी पर इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी दिल शिकनी हो जाए। जो भी अपना काम लेकर के आता था तो हज़रत बखूबी उसे समझते थे और वो जहाँ तक हो सकता था उनसे उसकी हेल्प करते थे। माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, हम ये भी जानना चाहेंगे दरस निज़ामी की जो क्लासेस हैं तकरीबन 8 साल में ये फ़जीलत तक मुकम्मल होती हैं, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे इदारों में जो है कम कर दिया गया है, 6 साल कहीं कोर्स कर दिया गया है तो कहीं 5 साल कर दिया गया है, तो क्या इस तरह का भी अपडेट यहाँ पर किया गया है कि वही 8 साल वाला अभी चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ चूँकि कम नहीं किया गया है,
और किताबें जो लोग कम किए हैं उनके यहाँ किताबें घटाई गई हैं, हमारे यहाँ किताबें मज़ीद बढ़ाई गई हैं। और 8 साल ही है, लेकिन यह है कि किताबें 7 कहीं कहीं 8 हो जाती हैं, कहीं 9 किताबें चलती हैं। इसलिए कि हमें अब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के मुताबिक वो किताबें भी एनसीईआरटी की चलानी है, इसलिए हम उसे भी चलाते हैं साथ साथ। इसलिए किताबें ज़्यादा होने की वजह से हमने टाइम को नहीं घटाया। तलबा के लिए जो बाहरी तलबा हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं? तलबा के लिए यहाँ खाने पीने का, रहने का, जनरेटर सुविधा है। और अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे असातिज़ा की देख रेख में उन्हें अस्पताल का सुविधा दिया जाता है, दवाएं उनकी होती हैं। और उनके लिए किताबें फ्री में। और जो गरीब तलबा हैं जो ख़ुद बोझ नहीं उठा सकते नाश्ते पानी का, उनके लिए खुसूसी तौर पर अलग से उनको दिया भी जाता है। तो क्या उसके लिए तहकीक भी करते हैं कि ये गरीब है? जी जी, उसके लिए तहकीक ये करते हैं कि उन्हीं तलबा से ही पूछ लेते हैं, तलबा ही एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि फ़लाँ हमसे ज़्यादा गरीब है, वो मुस्तहिक है, उसे दिया जाए। तो इस तरह उनके लिए कुछ हमारे मैनेजर साहब और असातिज़े कराम उनके लिए खुसूसी तौर पर उन्हें कुछ दिया करते हैं, जिससे उनका खर्च चल जाता है। हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बाहरी तलबा हैं उनके लिए हज़रत ने बता ही दिया है कि क्या क्या इंतज़ामात हैं, सहूलियात क्या क्या हैं, वो सब हज़रत ने बता दिया है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे 1 से लेकर 8 तक जो पढ़ाई हो रही है या नर्सरी क्लासेस जो चल रही हैं यहाँ पर, तो ये जो किताबें वगैरह होती हैं, बुक वगैरह, तो वो ख़ुद आप लोग मैनेज करते हैं या सरकार जो है उसके अखराजात देती है? नहीं, 1 से लेके 8 तक जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न चालू है और आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ मदारिस को आमतौर पे लोग कहते हैं कि सिर्फ इस्लामियात पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इस्लामियात पढ़ाया जाता हो। मदारिस में आप देखेंगे अभी तो क्लासेस बंद चल रहे हैं, मतलब छुट्टी का पीरियड टाइम है और 3 बजे तक क्लास रहता है, 9 से 3। नहीं तो आप देखते हैं यहाँ जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्र हैं और ऊपर 6 से 8 तक के हैं, आप देखते वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट हैं। एनसीईआरटी पैटर्न ऑलरेडी चल रहा हमारे यहाँ और बहुत मजबूती से चल रहा है। उसके लिए इंग्लिश टीचर हायर हैं, साइंस टीचर हायर हैं और यहाँ दूर दराज के जितने भी कंपटीशन हुए उसमें जो फ़ाइट किया उसको यहाँ पर नियुक्त किया गया, रखा गया और अपना सब खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, आपको आखिरी में एक बात बताते हुए चलें कि हज़रत अल्लामा मौलाना रहीमुद्दीन साहब क़िबला से कल ही बात हुई थी और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हज़रत का टाइम था। तो उन्होंने सोचा था कि जब हम आएंगे तो उस वक्त पढ़ाई भी चल रही होगी तो तलबा को भी दिखाएंगे, लेकिन हम उस वक्त हाज़िर नहीं हो पाए। ज़ोहर के बाद मेरी हाज़िरी हुई है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये छुट्टी हो चुकी है। इस वक्त जो है असर के बाद का वक्त है, असर की नमाज़ पढ़ के अभी हम लोग निकले हैं। तो फ़िल वक्त अभी तलबा जो हैं वो आराम कर रहे हैं या जो गांव वाले थे वो घर जा चुके हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। जैसा कि हज़रत ने बता ही दिया था कि 1300 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो तकरीबन 300-350 बच्चे जो हैं यहाँ पर रहते हैं, जो बाहरी तलबा हैं और हॉस्टलाइज़ हैं, और जो गाँव के हैं तकरीबन जो प्राइमरी वाले हैं वो पढ़ करके अपना घर चले जाते हैं। सबकी छुट्टी हो गई है, सब जो है अपने अपने रूम में आराम कर रहे हैं। बस वो हमने आपको इसलिए बताया कि आप ये ना महसूस करें कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चों की छुट्टी हो गई है, मैं ही गलत टाइम पे पहुंचा हूँ। चलते चलते हज़रत हम ये जानना चाहेंगे जो तलबा हैं यहाँ के, बाहरी तलबा भी हैं और मुदर्रिसीन की तादाद जो है आपने बता ही दी है, 350 के करीब जो बाहरी तलबा हैं। बाहरी तलबा कहाँ कहाँ से हैं और फिर मुदर्रिसीन क्या आसपास ही के रहने वाले हैं या दूर के भी रहने वाले हैं? नहीं, मुदर्रिसीन भी बाहर के रहने वाले हैं और तलबा भी बाहर से रहने वाले हैं। तो अब मान के चले कि हिंदुस्तान भर से यहाँ आते हैं और तलबा में स्टाफ में जो है उत्तर प्रदेश में जैसे बरेली है, आपका रामपुर है, गोंडा है और अंबेडकर नगर है, आज़मगढ़ है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर टीचर अपॉइंट हैं और ख़िदमत कर रहे हैं सब। तलबा जो है वो कहाँ कहाँ से अभी फ़िल वक्त सबसे दूरी वाले तलबा? नेपाल तक के बच्चे यहाँ पर हैं और कश्मीर के बच्चे नहीं हैं। अदरवाइज़ जितने स्टेट हैं करीब करीब, जैसे आपका मुंबई से हैं और लखनऊ से भी बच्चे हैं। इधर लोकल के ज़्यादा हैं, बस्ती, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, लेकिन और भी डिस्ट्रिक्ट से, बिहार है, बंगाल है, तो इन सब सूबों से भी बच्चे यहाँ पर हैं
आते हैं। अभी ये कह लिया जाए फिल वक्त की आधा हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर हर सूबे के कुछ ना कुछ बच्चे मौजूद ही होंगे माशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि हमने दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम को चल करके असातिज़ा के साथ दिखाया आपको। उस तरह तो नहीं दिखा पाया जिस तरीके से हम अमूमन दिखाते हैं, उसके लिए हमने पहले ही बता दिया कि हम गलत टाइमिंग पे आए हैं। जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी उस वक्त हम इंटर हुए, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन ये इमारतें, ये बिल्डिंगें आप देखे होंगे और यहाँ की पढ़ाई से आप वाकिफ़ होंगे। अब हज़रत ने बता ही दिया कि 1300 से ज़्यादा प्लस बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकती हैं, सारी बिल्डिंगें उसकी गवाह हैं। यहाँ पर जो है अच्छी खासी मेहनत हो रही है, जो तलबा हैं उनसे भी मेहनत लिया जाए। ख़ास तौर पर उलमाए किराम जो यहाँ पर असातिज़ा हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। जैसे ये पूरे हिंदुस्तान में इदारा जो है मशहूर मारूफ़ है, क़िरत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ही बल्कि जहाँ तक उर्दू अदब बोली लिखी पढ़ी जाती है वहाँ तक के लोग इसको जानते और पहचानते हैं। उसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से जो उलमा फ़ारिग हुए हैं, जो पढ़ाने वाले हुए हैं, वो जो है उनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जैसे बिलख़ुसूस आप सूफ़ी बासफ़ा हुज़ूर ख़तीबुल बराइन हज़रत अल्लामा सूफ़ी निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा हैं। आपने 20 साल तकरीबन फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर जो है तालीम दी है दरस बुखारी की। हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा हनीफ़ क़ादरी साहब, जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी खिदमत रही। हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ुदरतुल्लाह साहब एक से एक नायाब हीरे जो इस इदारे में पढ़ाते थे। और फिर यहाँ से फ़ारिग होने वालों की तादाद में हज़रत ने बताया कि ताजुल उलमा हज़रत सैयद नूरानी मियाँ साहब क़िबला हैं, और हज़रत सैयद अब्दुर्रब उर्फ़ चाँद बाबू बेलहारी शरीफ वाले हैं, और फिर अजमेर शरीफ के हज़रत सैयद मेहदी मियाँ के छोटे भाई हज़रत शाहिद मियाँ, और वो भी यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं। तो एक जो है लंबी फ़हरिस्त है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि छुट्टी हो गई है, लेकिन हमने कुछ तलबा इकराम को इकट्ठा किया है। इनसे कुछ पूछेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट और किस क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लेंगे। कुछ तलबा देखिए, कैमरा घुमाइए, वहाँ पर भी खड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग भी आ जाइए थोड़ा सा। जैसा कि हमने बताया आपको कि असर के बाद का वक्त है। अमूमन तलबा जो है बाज़ार जाते हैं अपनी ज़रूरियात का सामान लेने के लिए, जो जिसके ज़रूरियात होती है वो जाता है अपना घूमने के लिए। असर से मगरिब का वक्त होता है, तो उस पीरियड में हम लोग यहाँ पर हैं। तो कुछ तलबा इकराम को हमने यहाँ पर बुला कर रखा है, कुछ तलबा वहाँ हैं, वहाँ तक भी चलेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं ये भी बताइए। मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। कितने साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 3 साल से। किस क्लास में हैं? सीनियर सेकेंड ईयर। अच्छा, किस सब्जेक्ट, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अरबी लैंग्वेज, उर्दू। अच्छा माशाल्लाह। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मतीउर रहमान है। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर ही का हूँ। जी। मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ रहे हैं आप? सब्जेक्ट में हमें यहाँ इस्लामियात है, इंग्लिश, मैथ है और उर्दू अदब की किताबें हैं। इन सारे सब्जेक्ट की यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है और फिर कहाँ के रहने वाले हैं ये बताइए। मोहम्मद नसीम अंसारी, मैं भैरवा नेपाल से रहने वाला हूँ। अच्छा, नेपाल के हैं, जी। पड़ोसी मुल्क के रहने वाले हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजगंज। महाराजगंज ज़िला, महाराजगंज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भैरवा नेपाल। अच्छा, नेपाल से। आप कहाँ के रहने वाले? मैं ज़िला रामपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, वो बरेली शरीफ ज़िला रामपुर से रहने वाले हैं। आप कहाँ के हैं? प्रतापगढ़। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्लास में हैं इस वक्त? मेरा नाम तो मोहम्मद शारिक अनस के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, और मैं हिफ्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जी, और ज़िला बस्ती मेरा घर है। अच्छा माशाल्लाह। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अख्तर और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। अच्छा, बंगाल में किस जगह रहने वाले हैं? मालदा ज़िला पड़ता है। अच्छा माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बिहार, बंगाल, नेपाल के कुछ तलबा इकराम को हमने जो है बुलाया और ये आए, इनकी मेहरबानी है। कुछ तलबा इकराम वहाँ भी खड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी लोग मिले इससे एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ बिहार, बंगाल, मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबे के मुख्तलिफ़ अज़ला के जो है यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अमरडोबा दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम में हैं, जो मरकज़ी अदारा है, क़िरत के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। अगर यहाँ हम किसी क़ारी कुरान से या तालिब इल्म से क़िरत नहीं सुनेंगे तो ये समझिए कि मदरसा दिखाना अधूरा रह जाएगा। तो हमारे साथ क़ारी साहब क़िबला मौजूद हैं, क़ारी एहसान साहब क़िबला, जो यहाँ के तलबाए किराम को पढ़ा भी रहे हैं, दरस हिफ्ज़ में जो है आप तालीम दे रहे हैं। तो क़ारी साहब क़िबला मौजूद हैं। तो क़ारी साहब क़िबला, हम चाहेंगे कि आप 2-4 आयत कुरान पाक की तिलावत पेश फरमा दीजिए। मोहम्मद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى
آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم السلام علیکم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा कि आपने हज़रत क़ारी एहसान साहब क़िबला जो एक मौक़र उस्ताद हैं यहाँ के, आपने क़िरत समात कर लिया। यकीनन इनके क़िरत को सुनने के लिए देखिए इस वक्त जो है तलबाए कराम जो यहाँ के मौजूद हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है आप भी महसूस हुए होंगे इतनी प्यारी आवाज़, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर तनवीरुल इस्लाम से ताल्लुक़ है तो इस तरह की क़िरत तो आम बात है। क़ारी एहसान साहब क़िबला जो कालपी शरीफ के रहने वाले हैं, इस मदरसे में इस दारुल उलूम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप यहाँ तलबा की तादाद देख सकते हैं, तकरीबन ये मगरिब के बाद का वक्त है जो तलबाए कराम जो है यहाँ अपने सबक को याद कर रहे हैं। कल जब दरसगाह में बैठेंगे तो याद किया हुआ सबक इंशाअल्लाहुल अजीज़ सुनाएंगे। तो क़ारी साहब क़िबला कालपी शरीफ से हज़रत का ताल्लुक़ है। इतनी बेहतरीन अंदाज में आपको हज़रत क़ारी साहब क़िबला ने क़िरत को सुनाया है। माशाल्लाह अंदर हमने आपको दिखाया और बाहर भी देख रहे हैं हिफ्ज़ के बच्चे और क़िरात के बच्चे बैठे हुए हैं जो अपने सबक को अच्छे से याद कर रहे हैं। ये मगरिब के बाद का वक्त है जो मैंने रुक करके जो है यहाँ का व्यू लेने के चक्कर में मैं रुका ताकि आपको सही से दिखा सकूं, क्योंकि मैं ऐसे वक्त में पहुँचा था जब छुट्टी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा जब बच्चे पढ़ने लगेंगे उस वक्त आपको हम सही से दिखाएंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं कितनी मेहनत के साथ पढ़ते हैं। और असातिज़ाए किराम में और दो क़ारी कुरान हज़रात हैं जो यहाँ की मरकज़ी दरसगाह है क़िरत के हवाले से। तो क़ारी साहब क़िबला का आपने क़िरत सुना, और भी जो है इनसे भी सीनियर हज़रात हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन एक ही से काम चलाइए कि अगर दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम का कोई बच्चा अगर क़िरत करे तो मालूम होना चाहिए कि हाँ ये तनवीरुल इस्लाम का है। ऐसे भी इदारे सुन्नियों के पास मौजूद हैं, और गैरों के मुँह पे तमाचा है जो लोग कहते हैं कि सुन्नियों के पास ऐसा कोई इदारा नहीं है जो क़िरत के हवाले से मुकम्मल तालीम दी जा रही हो। आज भी दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम वो इदारा मौजूद है जिसमें मुकम्मल तौर पर जिस तरह क़ारी मतलूब साहब के ज़माने में, क़ारी अहमद ज़िया साहब क़िबला के ज़माने में तालीम दी जाती थी, उसी तरह आज भी यहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो गैरों के मुंह पे आज भी तमाचा है कि अगर क़िरत के मामले में इदारा देखना हो तो आज भी हमारे यूपी के ज़िला संत कबीर नगर में अमर डोबा दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम मौजूद है। आप यहाँ आकर के क़िरत के हवाले से किसी भी मनसब में आप जो है इनसे बात कर सकते हैं। किसी भी हवाले से क़िरत के मामले में आप दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम को कभी पीछे नहीं कर सकते हैं। तो गैरों के मुंह पे एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के पास कोई इदारा नहीं है। अहले सुन्नत के पास सदियों से एक इदारा मौजूद है, और भी इदारे जो है लखनऊ की सरजमीन पर मौजूद हैं, लेकिन ये मरकज़ी दरसगाह है क़िरत के हवाले से। यहाँ के शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। जहाँ भी आप क़ारी कुरान सही क़ारी खुश अलहान देखेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से फारिग हुए हैं तो वो ज़रूर आपको दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम का नाम बताएंगे। वो इस वजह से कि यहाँ क़िरत के हवाले से बहुत मेहनत की गई है। जिस तरीके से पहले ये इदारा चल रहा था आज भी माशाअल्लाह जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। आप हज़रात से गुजारिश यही है आखिर में कि जिस तरीके से जो उलमाए कराम की एक टीम यहाँ से फारिग हुई है उनसे भी गुजारिश है, जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपकी ज़रूरत इस वक्त दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम को है। तो आप थोड़ा सा गायबाना माली तौर पर सपोर्ट कीजिए ताकि जिस तरीके से जो है हज़रत अल्लामा हनीफ़ क़ादरी साहब अलैहिर्रहमा ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर पूरी कर सकें ये उलमाए कराम। तो उसके लिए आपको बढ़ चढ़ कर दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम के लिए हिस्सा
حصہ لینا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس ویڈیو میں QR کوڈ اساتذہ اکرام سے لے کر کے جو QR کوڈ مدرسے کا ہے وہ ڈال دیں گے، اور پھر نمبر رابطے کے لیے وہ بھی ڈال دیں گے، تاکہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے آپ ان سے رابطہ کر کے QR کوڈ پر اپنا چندہ ڈونیٹ کریں، اور اس دارالعلوم اہل سنت جو ہے تنویر الاسلام کو اور فروغ دیجیے، اور اس کی خدمات کو اجاگر ہونے کا موقع دیجیے۔ جتنے بھی مریدین حضرت علامہ صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ کے ہیں، مفتی قدرت اللہ علیہ الرحمہ، اور پھر اس کے بعد قادری صاحب علیہ الرحمہ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی اس ادارے سے محبت رکھنے والے ہیں یا نہیں بھی رکھنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کا بھی چندہ اگر اس میں لگے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ ہی کو ثواب ملے گا۔ تو سپورٹ کیجئے تاکہ اس ادارے کو اور فروغ ملے۔ جس طریقے سے قرأت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ ادارہ، اور اس میں ترقی روز بروز ہوتی رہے، اس کے لیے آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے مدرسے کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔